हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करें कक्षा 9 के गणित वर्कबुक के कार्यपत्रक 26 के बारे में। इससे पहले अपन 25 तक कार्यपत्रक को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इंग्लिश और विज्ञान के वर्कशीट्स और जो कार्यपत्रक है उनका भी लिंक दिया गया है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अधिगम बिंदु है बिंदु रेखा, पृष्ठ, किनारे और समतल। जैसे कुछ यूक्लिड की अभिधारणाएं हैं, वो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप में बढ़ाया जा सकता है। किसी केंद्र और त्रिज्या को लेकर वर्त बनाया जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि इस रेखा को एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये कोई रेखा है और इसको ये काटता है तो इसके अंतःकोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। सीधी रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलाती है। यदि रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम है तो दोनों सीधी रेखाएं आगे बढ़ने पर मिलती है। अब देखो, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोणों को इस प्रकार बनाए कि दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप में बढ़ने पर और परस्पर मिलेगी जहां अंतःकोणों का योग होगा। यानी जैसे यहाँ पे देखो आपको समझाया गया, तो ये 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। जब इस तरीके से दो रेखाएं होगी और इस तरीके से आपस में वो क्या करेगी, यानी मिलेगी कहीं ना कहीं जाके, तो ये से 180 डिग्री से कम होगा। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक ही खींची जा सकती है। फिर पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी पृष्ठ क्या होगा, जिसकी लंबाई भी होगी और जिसकी चौड़ाई भी होगी, वो पृष्ठ होगा। यानी लंबाई और चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 27। विषय वस्तु है रेखा और कोण। अधिगम बिंदु है रेखा, वक्र, रेखाखंड और विभिन्न प्रकार के कोण। जैसे सामने बनी आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न के कई उत्तर भी हो सकते हैं। जैसे कौन सी रेखाएं बिंदु ई से गुजरती है। अब देखो बिंदु ई कौन सा है, ये रहा। इससे कौन सी रेखाएं गुजर रही है, पी क्यू गुजर रही है और आर एस गुजर रही है। देखो ये पी क्यू भी गुजर रही है और आर एस भी गुजर रही है। तो यानी कितनी रेखाएं, दो, पी क्यू तथा आर एस गुजर रही है। बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा, अब बिंदु देखो ए, ये रहा। इससे गुजरने वाली रेखा सिर्फ एक ही रेखा है, यानी पी क्यू है, तो अपना उत्तर हो जाएगा पी क्यू। फिर रेखाखंड जो बिंदु डी से गुजरता है, यानी वह रेखाखंड जो बिंदु डी से गुजर रहा है। तो रेखाखंड कौन सा गुजर रहा है, डी से, ए ई, तो यहां पे लिख देंगे अपन ए ई। फिर चित्र में दर्शाई किरणों के नाम लिखिए। तो कौन सी दिशा की दिखाई गई किरणें, बी सी, देखो बी सी दिखाई गई है। बी ए दिखाई गई है। बी जी भी दिखाई गई है। ई एफ, तो ई एफ भी दिखाई गई है। ई एस भी दिखाई गई है। ई क्यू दिखाई गई है। ई पी और ई पी दिखाई गई है। इस तरीके से आपको इनको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है न्यून कोणों के नाम लिखिए। तो कोण ए बी सी, देखो न्यून कोण, ए बी सी। कोण जी बी ई, देखो कोण जी बी और ई। उसके बाद में कोण एफ ई क्यू। फिर है कोण डी ई एस, कोण डी ई एस। तो ये क्या है, न्यून कोण। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म लिखिए। तो अभी अपने को डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा, तो पी क्यू व टी यू हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू व आर एस हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये आप इनको
अपने चित्र में देखें, यानी जिस तरीके से दी गई है। फिर अधिक कोणों के नाम लिखिए। तो अधिक कोण CBD है, कोण ABG, कोण DEF, कोण SEQ, यानी ये अपन ने किए थे न्यून कोण, तो यहाँ पे ये क्या है, अधिक कोण है। बिंदु D बिंदु पर बनने वाले ऋजु कोण या सरल कोण का नाम लिखिए। तो कौन सा है, कोण फर्स्ट है। फिर कोण 1 का मान कितना होगा एवं इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे। तो 180 डिग्री का सरल कोण या ऋजु कोण होगा। कोण 1 का जो मान आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। फिर है बिंदु B पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। तो शीर्षाभिमुख कोण ABC वह कोण DBG है। फिर दूसरा है कोण CBD वह कोण GBA है। तो इस तरीके से आपको इनको डायग्राम देखकर बनाने हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।